अल्लाह मुबारक फरमाए। अल्लाह कुरान में फरमाता है फन्किहू मा ताबा लकुम मिनन निसा, औरतों में से जो तुम्हें खुश आए यानी जो पसंद हो उनसे निकाह करो। आज बिल्कुल वजाहत के साथ मसले निकाह को मैं वाज़ेह, इस्लाम में यह पाबंदी नहीं है कि तुम निकाह किस गांव में करो, किस शहर में करो, किस इलाके में करो, गोरी लड़की से करो कि काली लड़की से करो, सांवली से करो कि गंदुमी से करो, यह पाबंदी नहीं है। जो पसंद आए उससे करो। लेकिन शादी ब्याह और निकाह के लिए तरजीहात क्या है, देखा क्या जाए? हुस्न, जमाल, माल, हसब, नसब। देखो माल, देखो जमाल, देखो हुस्न, देखो माल, देखो हसब नसब, लेकिन हसब बाद में, नसब बाद में, हुस्न बाद में, जमाल बाद में, माल बाद में। पहले ईमान देखो। सबसे पहले क्या देखना है? हाथ उड़ा करके बोलिए, क्या देखना है? ईमान। एक एक चीज समझिए। सबसे पहले क्या देखना है? ईमान देखना है। और मैं बिल्कुल साफ और क्लियर कर दूं, निकाह होने के लिए लड़की लड़का का धर्म एक होना जरूरी है। निकाह होने के लिए लड़की लड़का का मजहब एक होना जरूरी है। लड़की का मजहब अलग है, लड़का का मजहब अलग है, लड़के का मजहब अलग है, लड़की का मजहब अलग है। निकाह नहीं हो सकता है। मौलाना फारूक साहब पढ़ाएं तो नहीं होगा, और आपके इमाम साहब पढ़ाएं तो नहीं होगा, या हाफिज कारी मौलाना पढ़ाएं तो नहीं होगा। और जानबूझकर जायज समझकर पढ़ा देंगे तो इस उम्र में खुद अपना ही निकाह टूट जाएगा। लड़का लड़की का निकाह उसी सूरत में होगा जब दोनों का धर्म एक हो, जब दोनों का मजहब एक हो। ऐ नौजवानों, मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, पर्दे की आड़ से बहु बेटियां भी सुन रही हैं। मैं सब तक के ये इस्लाम का पैगाम पहुंचाना चाहता हूँ कि कभी भी खिलाफ धर्म के साथ कभी तुम्हारा कोई ताल्लुक इस तरह का नहीं होना चाहिए कि निकाह पर मजबूर हो जाओ। निकाह होने के लिए लड़की लड़के का मजहब एक होना चाहिए, धर्म एक होना चाहिए। करनैलगंज इलाका के मुसलमानों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सुन्नी वहाबी का मजहब एक है कि दो है? बोलो। अरे सुन्नी वहाबी अक्के हुए कि दो ही हुए? जोर से बोलो, हाथ उठा करके बताओ, एक है कि दो? मजहब एक है कि अलग अलग? जोर से बोलो। कैसे अलग अलग है? आपने समझा कैसे? तो एक नौजवान खड़ा होगा, ए बच्चे इधर देखो, ठीक से बैठो, ठीक से बैठो। बेटा, अगर मिलाद में कायदे से बैठते तो जो गुरियावा पहने हो उसको छोड़ दिए होते। इधर देखो शरीफ, इधर देखो सब लोग, ज़हन को हाजिर करो। वो कहता है नबी के बाद नबी आ सकते हैं। बोलो माशअल्लाह। हम कहते मेरे नबी के बाद नबी आना मुहाल है। वो कहता है नबी अपनी बेटी फातिमा की बख्शिश न करवा पाएंगे। हम कहते मेरे नबी तो शफीउल मुज़निबीन है, गुनहगार उम्मत की शफाअत करेंगे। उसका यह कहना है जिसका नाम मोहम्मद या अली है वो किसी चीज का मुख्तार नहीं है। और हमारा यह मानना है कि अल्लाह ताला ने कौनैन के खजाने की चाबी अपने महबूब को अता फरमा दिया है। मालिक कौनैन है, गो पास कुछ रखते नहीं, तो जहाँ की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में खालिक कुल्ले आपको मालिक
मालिक के कुल बना दिया। दोनों जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में, और हुजूर ताजुल शरीआ बदरू तरीका इस अकीदा इख्तियार को जन जन तक और दिल दिल तक के यूं पहुंचाते हैं जहां बानी अता कर दे भरी जन्नत हिबा कर दे, जहां बानी अता कर दे भरी जन्नत हिबा कर दे। नबी मुख्तार कुल हैं, जिसको जो चाहे अता। जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात, मैं बताना यह चाहता हूँ ज़हन फिक्र की हाजिरी के साथ मेरे आने वाले जुमले को सुनिए। तो सुन्नी वहाबी का मजहब एक नहीं है, सुन्नी देवबंदी का मजहब एक नहीं है। उसका अकीदा है शैतान का इल्म ज्यादा है और हुजूर का इल्म कम है। माज़अल्लाह, जोर से बोलो माज़अल्लाह। और हम सब का अकीदा यह है अल्लाह के बाद सबसे ज्यादा इल्म जिसका है वो मदीने का ताजदार है, हम गरीबों का गमगुसार है, सरकारे अहमद मुख्तार हैं। तो सुन्नी वहाबी का मजहब एक नहीं है, सुन्नी देवबंदी का मजहब एक नहीं है। जब दोनों का मजहब अलग है तो सुन्नी लड़के की का निकाह देवबंदी लड़की से या सुन्नी लड़की का निकाह देवबंदी लड़के से नहीं होगा। निकाह होने के लिए जरूरी है लड़का भी सुन्नी हो और लड़की भी। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अरे जोर से बोलो, क्लियर हो गया ना? और आजकल धोखा बहुत दिया जा रहा है। जहीरुद्दीन साहब बैठिए, आजकल धोखा बहुत दिया जा रहा है। एक सुन्नी था हजरत, बड़ा कट्टर, उसने सोचा कि कट्टर सुन्नी के यहाँ शादी करूंगा अपनी लड़की की। मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि तकैया से आगाह हो जाओ। पढ़ा लिखा नहीं था, अंगूठा टेक था। सोचा मैं जानूंगा कैसे कि ये सुन्नी है, रिश्तेदार की सुन्नी नहीं है। तो अपने एतबार से उसने सोचा जहां रिश्ता करूंगा तो सबसे पहले कहूंगा गौस पाक की फातिहा कराओ। अगर खुशी खुशी कर देगा वो मैं समझ जाऊंगा सुन्नी, मैं समझ जाऊंगा सुन्नी है। लेकिन आज बदमज़हब सुन्नियों के घर में हमला करने के लिए तकैया की चादर ओढ़कर और सुन्नियों से रिश्तेदारी अंडरग्राउंड करते। एक बदमज़हब जो घोटा घोटाया, पिटा पिटाया और सड़ा सड़ाया बदमज़हब था, आ गया। और वो जानता था ये कट्टर सुन्नी है। उसने कहा बात बाद में होगी, बात बाद में होगी। 500 की नोट जेब से निकाला, टेबल पे रखा। ये कौन? वही बदमज़हब। कहा पहले मिठाई लाओ और गौस पाक की नियाज दिलाओ, तब बात होगी। ये गैर पढ़ा लिखा सुन्नी बेचारा खुश हो गया। कहा या अल्लाह तेरा शुक्र है, जैसा ढूंढता था वैसे ही मिल गया। धोखा खा गया, धोखा खा गया। मौका पड़े तो ये सलाम भी पढ़ लेते, मौका पड़े तो फातिहा भी पढ़ देते। शादी तय, रिश्ता हो गया, बच्ची गई, एक बार आई, दोबारा फिर गई, फिर वापस आई। लड़की फातिमा जहरा की कनीज थी, सुन्नियत उसके घुट्टी में पिलाई हुई थी। पहली बार जब वापस आई मां के सामने रोने लगी, आंसू बहाने लगी। मां का दिल आईना होता है, पास पास हो गया। बेटी क्या तकलीफ तुझे ससुराल में हुई? बेटी क्या परेशानी तुझे हुई? क्यों रो रही है? क्यों परेशान है? क्यों आंसू बहा रही है? क्यों ज़ारो कतार रो रही है? बेटी बिफर जाती है, अपने ऊपर काबू नहीं पाती है और फूट फूट कर रोने लगी। माँ और परेशान होती है।
बेटी क्यों रो रही हो? पूरे घर वालों को इल्म हो जाता है। कहा माँ तूने मेरी शादी कहाँ कर दिया, मेरा रिश्ता कहाँ कर दिया? अरे वो तो घोटे घोटाए बड़े पुराने वहाबी हैं, सड़े सड़ाए हैं, कैसे जाना? कहा पहली बार तो ना जान सके, लेकिन जब इस बार गई हो, कभी कहे ये शिरक है, कभी कहे ये बिदात है, कभी कहे ये नाजायज है, कभी कहे ये हराम है, कभी कहे ये हराम है। कहाँ रिश्ता कर दिया? कहा तुम्हारे बाप को धोखा हो गया, उसने फातिहा दिलाया और ये समझ गए कि शायद सुन्नी है। हजरात आज फातिहा दिलाकर भी सुन्नियों को धोखा दिया जा रहा है। ऐसे मौके पर जरूरत इस बात की है कि तुम तन्हा फैसला ना करो, अपने इलाके के जिम्मेदार उलमा के करीब जाओ। वो पढ़े लिखे लोग हैं, वो कसौटी पे कसेंगे, वो जांचे परखेंगे और उनके मौलवियों के अकायद को जो उन्होंने किताबों में लिखा है उसे खोल खोल कर वो पढ़कर सुनाएंगे और बताएंगे कि इनके बारे में तू क्या कहता है, अशरफ अली के बारे में क्या कहता है, कासिम नानौतवी के बारे में क्या कहता है, तो तू साहब रशीद गंगोही के बारे में क्या कहता है, अपने मौलवियों के बारे में जिन्होंने अल्लाह रसूल की शान में गुस्ताखी की है। अगर मगर करेगा तो समझ में आ जाएगा ये मक्कार है, ये बदमज़हब है। और खुले बंदों अगर ये कहते ये अल्लाह रसूल की तौहीन करने वाला काफिर है, हम इसको नहीं मानते, और ऐसा लिखने वाले और कहने वाले को हम मुसलमान नहीं जानते हैं, तो हम उसको सीले से लगाएंगे। ये तो आशिक़े रसूल। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो निकाह करो जिससे चाहो, जो औरत पसंद आए, लेकिन पहले देखो कि ईमान वाली है कि नहीं, सुन्निया है कि नहीं, सुन्नी से निकाह किया जाए। अब आइए करीब आइए। निकाह से पहले तय तमाम होता है। कोई अपाची मांग रहा है, कोई बुलेट मांग रहा है, कोई 2 व्हीलर से 4 व्हीलर तक पहुंच गया, और अगर और आगे धंधा है तो कहता बंबई के बांद्रा वाला फ्लैट चाहिए, किसी ने कहा कुल्ला वाला गोडाउन चाहिए, किसी ने कहा कलम बोली वाली कंपनी चाहिए, अलग अलग। मैं आपको बताना चाहता हूं, समझो कि आखिरकार क्या हदीस से यह साबित है, क्या कुरान से यह साबित है, क्या बुजुर्गों की जिंदगी में यह पाया गया कि हमें ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए? बच्चियों को अपने विरासत से हिस्सा दो, और हर बाप अपनी बेटी को अच्छा से अच्छा देना चाहता है, ज्यादा से ज्यादा खिदमत करना चाहता है, लेकिन तुमको मांगने की इजाजत किसने दिया, फरमाइश की इजाजत किसने दिया? और ये माहौल बना करके समाज को इस कदर बदबूदार करने की कोशिश की गई है कि आज कितनी यतीम की बेटियां सिसक रही हैं, कितनी बेवाओं के बेटियां सिसक रही हैं, कितने गरीब के बेटियां सिसक रही हैं। ऐ मेरे भाई जरा सीने पे तसल्ली का हाथ रखो और ठंडे दिलो दिमाग से सोचो, अगर यही लेन देन और जहेज के लानत का माहौल रह गया और गरीब की बच्ची घर में बैठी रह गई, बेवा की बच्ची घर में बैठी रह गई, यतीम बच्चियां घर में बैठी रह गई, और अगर उनके कदम बहक जाए तो बताओ जिम्मेदार कौन होगा, कौन इसका जिम्मेदार होगा? लिहाजा जरूरत इस बात की है, ये समझो अल्लाह रज़्ज़ाक़ है, रोजी देने वाला परवरदिगार है, किसी के देने से कुछ नहीं आपको होगा, और जब अल्लाह जिसे चाहता है उसे बेहिसाब रोजी अता फरमाता है। इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब, अल्लाह जिसे चाहता है बेहिसाब रोजी अता फरमाता है। रज़्ज़ाक़ परवरदिगार है, रज़्ज़ाक़ अल्लाह है। जहेज की लानत को अपने माहौल से खत्म करो, फरमाइश को खत्म करो, भिखारी बनना खत्म करो, मांगना खत्म करो, और राजी रहो। जो खुशी से बगैर तलब के दे देगा वो अपनी बेटी को दे रहा है, उसको
रख लिया जाए, लेकिन तलब न किया जाए, ताकि एक गरीब की बेटी सिसकने पर मजबूर न हो, एक बेवा की बेटी सिसकने पर मजबूर न हो। और अगर अल्लाह ने तुम्हें नवाजा है तो आज फतेह आलम शादी के मौके पर मुबारकबाद कबूल करें कि उलमा को बुलाए और अवाम को इकट्ठा किया। अब बिदअतों के ताबूत में आखिरी कील ठोकने के लिए, अब मुस्तफा की सुन्नत और शरीयत को आगे बढ़ाने के लिए आज इन्होंने अज़्म बिल जज़्म किया है। अल्लाह इन्हें सलामती अता फरमाए, बरकतों से माला माल फरमाए। याद रखो, अल्लाह ने तुम्हें नवाजा है तो जो खर्च करते हो डीजे पर, जो खर्च करते हो रक्सो सुरूद पर, जो खर्च करते हो कमर पे हाथ रखकर मटक मटक कर और 50,000 की गड्डियां गटर और नाली के हवाले कर देते हो, उन पैसों को इकट्ठा करो और अपने बेटे के सर पे ताज सजाने से पहले किसी गरीब के घर चले जाओ, किसी यतीम के घर चले जाओ, किसी बेवा के घर चले जाओ और चुपके से उसके हवाले कर दो। ये कुछ अमानत लेकर के आया हूँ, ये कुछ चीजें लेकर के आया हूँ, इसे कबूल कर लीजिए। हमको कुछ नहीं चाहिए। सुबह जब दुआ के लिए हाथ उठाना तो मेरे लाल को दुआओं में याद कर लेना, मेरे बेटी को दुआओं में याद कर लेना, मेरे बेटे को दुआओं में याद कर लेना। इस इखलास नीयत के साथ अगर हमारा आपका कदम आगे बढ़ेगा तो हाथ नीचे आने से पहले पहले अल्लाह उसकी दुआ को कबूल। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत।